नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक ऐसी समस्या पर जो आज की डेट में हर किसी के जहन में छपी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। आज की डेट में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन गई है, चाहे हम एजुकेटेड ही क्यों ना हो या हमारे पास कई तरह की डिग्रियां ही क्यों ना हो। अगर आज की डेट में भी आप ये सोच रखते हो कि आपके पास एक डिग्री होने से आपको जॉब मिल जाएगी या आप एक अच्छी लाइफ सर्वाइव कर लोगे, तो आप शायद गलत हो सकते हो, क्योंकि आज की डेट में आपको पैसे आपकी डिग्री को देखकर नहीं बल्कि आपके अंदर छिपे हुए स्किल सेट को देखकर मिलती है, जिसका यूज कर आप उनका फायदा करवाओगे। लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे के कारण कि आखिरकार क्यों हमारे देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका हमारे देश पर? तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस टॉपिक को और जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे छिपे हुए रहस्य को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अक्टूबर 2023 पिछले महीने का बेरोजगारी का आंकड़ा क्या कह रहा है? बेरोजगारी दहाई के आंकड़े में पहुंच गई है 10.05%। वैकेंसी आई थी वो क्लियर नहीं हो पा रही है। रेलवे वाले को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कोई ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद भी अगर गलती से कोई एग्जाम हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। हम लोग को बताइए सर कहाँ जॉब मिलेगा? 5,000 का जॉब नहीं कोई देता है। हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लीजिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर उस माफी। Unemployment. Job creation will be the biggest challenge for Indian policymakers as India's young population continues to grow. India has already overtaken China as the most populous country and about 53% of India. सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। तो जैसा कि हम सब आसान भाषा में जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही है तो उसे हम अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार कहते हैं। लेकिन अगर हम इसे 3 फैक्टर से समझने की कोशिश करें तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। इसमें पहला फैक्टर आता है वर्किंग फोर्स का, जिसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जो जॉब करना चाहते हैं और उन्हें जॉब मिल गई है। दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो अनएम्प्लॉयड फैक्टर हो जाता है, जिसमें वैसे लोग शामिल होते हैं जो जॉब की खोज में है बट उन्हें जॉब अब तक मिली नहीं है। इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे हम अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में लेंगे, क्योंकि वो अभी जॉब की खोज में है, जॉब उसे मिली नहीं है, तो इस कैटेगरी में वो अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार कहलाएंगे। तीसरे फैक्टर की बात करें तो वो हो जाती है लेबर फोर्स की। इसमें दोनों कैटेगरी के लोग शामिल होते हैं, जिन्हें जॉब मिल गई है वो भी, जिन्हें नहीं मिली है वो भी। मतलब कि ऐसे इंसान जिन्हें विलिंग है काम करने की बट उन्हें जॉब नहीं मिली है और मिल गई है, मतलब दोनों कैटेगरी के लोग शामिल हो जाते हैं। और अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट इससे निकालने की कोशिश करें तो हम अगर लेबर फोर्स में वर्किंग फोर्स को माइनस कर दे तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। और इसमें ऐसे लोग बिल्कुल भी शामिल नहीं है जिन्हें विलिंग नहीं है काम करने की, यानी कि वो अपने माँ बाप के पैसे पे ऐश और आराम करना चाहते हैं या फिर कोई काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें ऐसे लोग बिल्कुल भी काउंट किए नहीं जाते हैं। ये तो हो गई बेरोजगारी। अब समझते हैं कि ये कितने तरह की होती है। अब आप सोचोगे कि क्या मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने में लगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें सारी चीजों को गहराइयों से समझना होगा ताकि हम एटलीस्ट खुद के लिए कुछ तो सॉल्यूशन निकाल सके। तो मैं फटाफट से इसके टाइप्स आपको बता देती हूँ। तो इसमें पहला टाइप आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। इसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जहाँ उनकी जरूरत नहीं होती है। मान लीजिए कि आपके पास एक खेत है जिसमें 4 लोग काम कर रहे हैं एंड प्रोडक्शन हो रही है, एंड कुछ दिन के बाद 2 लोग एक्स्ट्रा उसमें ज्वाइन कर लेते हैं बट प्रोडक्शन अभी भी सेम हो रही होती है। तो इस केस में हम उन लोगों को जिनके कारण प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है, उनका होना या ना होना बराबर ही होता है, तो हम उन्हें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरे टाइप की बात करें तो वो हो जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनकी स्किल सेट मार्केट के हिसाब से मैच नहीं होती है। इसका एग्जांपल आप कोविड के टाइम से ले सकते हो, जिसमें वैसे टीचर जिन्हें व्हाइट और ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ पढ़ाने की आदत थी उन्हें छुट्टियां दी जा रही थी या वो अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, क्योंकि उस टाइम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना कंपलसरी किया जा रहा था, ऑनलाइन सारी चीजों को करना कंपलसरी किया जा रहा था। तो इस केस में हम उन लोगों को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखते हैं। तीसरे कैटेगरी की बात करें तो वो हो जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यह अनएम्प्लॉयमेंट हमें कभी-कभी देखने को मिलता है जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, बिजनेसेस अपने घाटे को कम करने के लिए जॉब कट करती है, जिसकी वजह से हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है। चौथे टाइप की बात करें तो वो हो जाती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यह हमें टेम्पररी बेसिस पे देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में जा रहे होते हैं। इसी के बीच का जो टाइम लैग होता है उसमें हमें यह देखने को मिलती है। एंड पांचवें टाइप की बात करें तो वो हो जाती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनकी स्किल सेट तो काफी हाई है बट उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उन्हें जॉब नहीं मिल रही होती है। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एमबीए की डिग्री है एंड बाद में जाकर उसे पियोन की जॉब करनी पड़ रही है। मैं यहाँ पे पियोन की जॉब को खराब नहीं कह रही हूँ, बट आप खुद सोच सकते हो कि किसी भी व्यक्ति के पास एमबीए या बीटेक की डिग्री हो वो पियोन की जॉब क्यों करेगा? ऐसा तभी हो सकता है कि या तो उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो या फिर उसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए हो। तो इस केस में हम उन व्यक्तियों को अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ये तो हो गए अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना बढ़ेगा कंपटीशन किसी भी जॉब को पाने के लिए। और आप सभी को पता होगा कि आज की डेट में भारत नंबर 1 पर है पॉपुलेशन के मामले में। दूसरे कारण की बात करें तो वो हो जाता है एजुकेशन सिस्टम का, क्योंकि अब जमाना पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। नई नई टेक्नोलॉजी जॉब मार्केट में आ रही है जिसे सीखना काफी ज्यादा कंपलसरी हो गया है, जो सिर्फ बुक पढ़कर नहीं बल्कि प्रैक्टिकली सारी चीजों को सीखकर हो सकता है, जिसके कारण हमें एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव करने की जरूरत है। तीसरे कारण की बात करें तो वो हो जाती है एक्सट्रीम ऑब्सेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि आज की डेट में इंडिया के 40 to 60% यूथ गवर्नमेंट जॉब है, जिसके कारण वो अपने अंदर कोई स्किल सेट डेवलप नहीं कर पाते, केवल एक जॉब की प्रिपरेशन में ही काफी ज्यादा टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर उनकी स्किल्स मार्केट के हिसाब से मैच नहीं हो पाती है। चौथे कारण की बात करें तो कुछ लोग एक कारण गवर्नमेंट का भी बताते हैं जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। हाँ, ऐसा कभी कभी हमें देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में छत्तीसगढ़ के टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह से वहाँ के सीएम की पॉलिसीज की हेल्प से वहाँ जॉब क्रिएट की गई, जिसकी वजह से आज की डेट में छत्तीसगढ़ लिस्ट अनएम्प्लॉयड रेट की कैटेगरी में गिना जाता है। फिर ये भी हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से जॉब क्रिएशन को रोक दे, इकोनॉमिक चेंजेस हो जो बिजनेस को डिस्करेज करे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से भी जॉब कम होते हैं, एजुकेशनल सिस्टम भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये सारे फैक्टर अलग अलग होते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी एक इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है,
है जॉब क्रिएट करने में। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने देश भारत की। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के एनालिसिस के लिए किस सोर्स का यूज किया है। तो आप सभी को पता होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने के लिए दो इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। पहले सोर्स की बात करें तो वो हो जाती है NSSO यानी द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसके अंदर PLSS भी आते हैं यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। दूसरी सोर्स की बात करें तो वो हो जाती है CMIE यानी द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो मैंने इन दोनों सोर्स का यूज किया है वीडियो की एनालिसिस के लिए। बात करें इंडिया की तो CMIE की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2022 में 8%, 2021 में 5.98%, 2022 में 7.33%, 2023 में 10.05% देखने को मिली है। तो आप देख सकते हो कि 2021 से 2023 के बीच हमें अनएम्प्लॉयमेंट की रेट इंक्रीज हो रही देखने को मिली है इंडिया में, जिसमें हरियाणा और राजस्थान जैसे स्टेट की हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिली है, वहीं छत्तीसगढ़ की सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिली है। अब हम इन दोनों स्टेट के कंपैरिजन से देखेंगे कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट की रेट वैरी करती है हर एक स्टेट में। इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं कि कोई स्टेट इतना हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रोड्यूस कर रहा हो और दूसरा स्टेट इतना लेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रोड्यूस कर रहा हो। बात करें हरियाणा की तो इसके पीछे 3-4 कारण हो सकते हैं। हरियाणा का फोकस एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर तो है, लेकिन यही फोकस दूसरे सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज के कमी का भी कारण हो सकता है। ज्यादातर जॉब इन सेक्टरों में लाइक IT सर्विसेज और इनोवेशन में नहीं है, जो आज की डेट में चेंजेस मार्केट में क्रूशियल है। दूसरे कारण की बात करें तो हाँ, हरियाणा एक फाइनेंशियली साउंड स्टेट है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी का दर अचानक बढ़ने के पीछे एक कारण हो सकता है कि स्टेट ने स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन पे सही से फोकस नहीं किया है, जिसकी वजह से रिच होने के बावजूद अगर आज की डेट में यूथ को सही स्किल्स और गाइडेंस नहीं दी जाए तो ये बेरोजगारी का एक बड़ा रीजन बन सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हरियाणा में ग्रीन रिवॉल्यूशन की हेल्प से एग्रीकल्चर को एक बढ़िया बूस्ट मिला है, साथ ही पशुपालन में भी विकास हुआ है, जिसकी वजह से इनकम और भोजन में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है। लेकिन इतना विकास होने के बावजूद भी आज की डेट में ये सेक्टर हर किसी को रोजगार नहीं दे पा रहा है। स्टेट के स्ट्रेटेजिक लोकेशन और सरकारी मेजर के कारण उद्योगों में तो विकास हुआ है, लेकिन यही ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट नहीं हुई है। इंडस्ट्री ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते स्किल्ड लेबर की डिमांड बढ़ी है, जो कि लोकल यूथ में अवेलेबल नहीं है। फोर्स के मुताबिक हरियाणा में रोजगार के मुद्दे का हल तभी हो सकता है जब इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में जॉब क्रिएट की जाए, साथ ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। अब बात करें इंडिया में लिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेट छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पे बेरोजगारी में कमी होने का सबसे मुख्य कारण है CM भूपेश बघेल की इफेक्टिव लीडरशिप का। पिछले 4 और आधे वर्षों में नवीन योजना और पॉलिसीज ने शहरों से लेकर गांव तक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए समावेशी विकास पर भी ध्यान दिया है। सूरजी गांव योजना के अंतर्गत गोधन न्याय योजना जैसे प्रयासों ने गौथन्स को ग्रामीण औद्योगिक पार्क में परिवर्तित किया, जिला जो गाय के गोबर से बने उत्पादनों से रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जैसे योजनाओं ने किसान की आर्थिक स्थितियों में विकास लाया, जिससे कृषि गतिविधियों और उत्पादनों में वृद्धि हुई। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर योजना के अंतर्गत पौनी पारसी से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायताएं मिली। साथ ही राज्य ने नवीन उद्योग नीति को लागू किया, इसमें राशि के लिए प्रावधान किए गए, जिससे विकास हुआ। तो ये थे कुछ कारण छत्तीसगढ़ के कि क्यों आज की डेट में छत्तीसगढ़ सबसे लिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट की कैटेगरी में आता है, जिसमें आप साफ देख सकते हो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी कितना बड़ा योगदान होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने में। तो ये थे कंपैरिजन की क्यों हरियाणा सबसे हाईएस्ट और छत्तीसगढ़ सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट माना जाता है। अब हम बात करें किसी भी देश के अनएम्प्लॉयमेंट रेट के डिपेंडेंसी की, तो वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एजुकेशनल फैक्टर्स एंड GDP, ऐसे कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसके डिटेल में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा कि बेरोजगारी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज की डेट में हमारे समाज का एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, जिसके सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ हमें भी खुद को अपग्रेडेड करते रहना होगा, ताकि हम आने वाले फ्यूचर में अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकें। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आप सरकारी नौकरी के बारे में भी जानना चाहते हैं कि क्यों आज की डेट में इंडिया के 40 to 60% यूथ एक सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं, इसके पीछे की रियलिटी को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल वे में बात की है। एंड इसी के साथ साथ अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में जानना चाहते हो जो कि आने वाले मार्केट में डिमांड कर सकती है, तो आप हमारे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स पे बात की है। एंड या आपसे वही मिलूंगी। धन्यवाद।